नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद इसहाक खान, साथ में नवीन शर्मा और बूंदे पॉडकास्ट की टीम। दरअसल हम अपने पॉडकास्ट पर उन तमाम विषयों को शामिल करने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और जो आपके हिसाब से आपके मनोरंजन और ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। हम अपने उन वीर सपूतों को भी नहीं भूलते जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से थे एक मंगल पांडे। और इन दिनों एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के वंशज हैं उनको एकजुट करने की कोशिश हो रही है। जहां कहीं इस तरह के जैसे मंगल पांडे से संबंधित अगर कोई कार्यक्रम है तो वहां पर सुखदेव जी के क्षेत्र में अगर उनसे संबंधित कोई काम है, कोई कार्यक्रम का आयोजन है, तो वहां पर भगत सिंह की जयंती और बलिदान के मौके पर अशफाकुल्लाह खान के इलाके में इस तरीके से जहां जहां उनके वंशज हैं इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और जितने भी एकजुट हो सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम वंशज, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे संकेत है। दरअसल उसी में मैं आता हूं। मैं भी संबंध रखता हूं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से। 1921-22 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था हमारे क्षेत्र में, तो हमारे पूर्वज सुखन अली खान और उनके छोटे भाई जिंदल अली खान ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। निर्वासित हो गए थे अपने घर से। इसी कड़ी में आज हम मंगल पांडे को याद कर रहे हैं। दरअसल मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे कि प्रथम विद्रोह किया जाता है 1857 में, उसके नायक थे। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और 1849 में 22 साल की उम्र में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं बटालियन में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे। उनमें इस बटालियन में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी। विद्रोह का प्रारंभ दरअसल एक बंदूक से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई थी, जो कि 9577 कैलिबर की बंदूक थी और पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही थी। ब्राउन बेंस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी ये बंदूक। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था, लेकिन बंदूक में गोली भरने की जो प्रक्रिया थी वो पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था, उसी तरह जैसे कि फिल्मों में आप देखते होंगे जब बम फेंकते हैं तो मुंह से कुछ उसके हटाना पड़ता था, मुंह से ऐसे हटाते ही उसे फेंकते हैं। इसी तरह से बंदूक की नाली को भी खोलने की जरूरत पड़ती थी और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरे कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, उसके निकट मंगल पांडे, जो दुगवा रहीमपुर यानी कि फैजाबाद के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हियरसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुले विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी ने न मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, लेकिन वे इस प्रयास में घायल हो गए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया
और 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह से एक वीर सपूत ने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। लेकिन इससे विद्रोह रुका नहीं, बल्कि इसकी चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लेकिन अंग्रेज भी कम नहीं थे। उन्होंने दोबारा इस तरह के कोई विद्रोह न हो, कई तरह के कानून सिपाहियों पर, अपने सैनिकों पर थोप दिए। लेकिन जो आजादी की चिंगारी थी उसे कोई रोक नहीं सका, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और आज हम आजाद मुल्क के वासी हैं। फिर यह स्वाभाविक होता है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनके वंशजों को एकजुट कर उन्हें सम्मानित करने की कोशिश होते रहना चाहिए, उनकी स्मृतियां बननी चाहिए। और जिस तरीके से हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, इस अवसर पर उन्हें याद करते रहना चाहिए। बूंदे पॉडकास्ट पर इसी तरीके की जानकारी और ज्ञान की बातें हम करते रहेंगे अपने पूरी टीम के साथ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।